हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 5C के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ऑन 62,500 ऑन वाली वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें ऑन वर्ड आ जाए उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹62,500 फॉर 1.5 ईयर। ईयर वाले टाइम होते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स को n से डिनोट करना है। नंबर ऑफ ईयर्स n 1.5। इसको जब आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 2 1 जा 2 + 1 3/2 ईयर्स बन जाएगा। रेट है 8%, तो R की वैल्यू 8% पर एनम। ये चीज़ें दी है और आगे इस पे ज़रूर ध्यान दें। मैंने कल भी आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उसमें क्या सिखाया था कि उसमें आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि कंपाउंडेड एनुअली लिखा है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एनुअली का फार्मूला अलग होता है, बट यहाँ पर इस बार जो है ना हाफ ईयरली है। तो हमने एनुअली का फार्मूला क्या पढ़ा था? एनुअली का फार्मूला पढ़ा था अमाउंट इज इक्वल टू P(1 + R/100 रेज टू द पावर n। इसी से मिलता जुलता हाफ ईयरली का भी फार्मूला है, उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है। पहले तो हम ये पूरा फार्मूला लिखेंगे सेम, अमाउंट इज इक्वल टू P(1 + R/100 रेज टू द पावर n। ये तो एनुअली का होता है, लेकिन जब हाफ ईयरली आ जाता है ना, तो हाफ ईयरली में जो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं n, उसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रेट होता है r, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो अपॉन के नीचे 2 और लेंगे, 100 पहले से है, 2 और आ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में इन दोनों के बीच में सेपरेट करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो यहाँ पर ये हाफ ईयरली का फार्मूला है, और हाफ ईयरली के फार्मूले में आपको क्या बात ध्यान रखनी है? हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली का फार्मूला सेम ही होता है लगभग, बस चेंज 1-2 जगह होगा। एक तो रेट के अपॉन में 2 आना है, और जो नंबर ऑफ ईयर्स n थे उसमें मल्टीप्लाई 2 करना है। अगला वर्क क्या करेंगे? इनमें वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है 62500 ब्रैकेट 1 + R की वैल्यू रखेंगे, R है 8 अपॉन 2 × 100 200। नंबर ऑफ ईयर्स n क्या है? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 62500 ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे। 1 और 200 का एलसीएम 200। 1 200 जा होगा, 200 × 1 करेंगे तो 200, 200 1 जा 200, 1 × 8 करेंगे तो 8। पावर में आपका क्या है? 3। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 62500, इसको तो ऐसे ही लिखना है, इनको ऐड करें 208/200 पावर 3। नेक्स्ट वर्क क्या करना है? 62500 एज इट इज़ लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। पावर 3 मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 208/200 मल्टीप्लाई 208/200 मल्टीप्लाई 208/200। 3 बार मल्टीप्लाई करा, क्योंकि पावर क्या थी? 3, इसलिए हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की लास्ट की 20 तो ये कट कर दें। 2 से 208 करेंगे तो कट, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8। 200 और 208 4 के टेबल से कट कर लेते हैं। 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 जा 20, और 0 ऐसे ही आ जाएगी। इसको भी 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। इनको फिर कट कर लेते हैं 2 के टेबल से। 2 के टेबल से ये कटेगा, 2 25 जा। इसको 2 के टेबल से कट करते हैं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 1 और 2 12 होता है, 2 6 जा 12। अगला वर्क, ये 25 5 के टेबल से कटेगा, वैसे ये पूरा पूरा कट जाएगा। 25 के टेबल में 625 पूरा पूरा चला जाता है। 25 × 25 याद रखेंगे, 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। 25 × 25 करेंगे, 25 × 25 तो 625 होगा। तो हमने यहाँ 25 के टेबल से 625 कितनी बार काट दिया? 25 बार काट दिया। अब नीचे बचा कौन है? 200। नीचे बचा 200। 25 के टेबल से 200 पूरा पूरा कट कर सकते हो आप। 25 1 जा 25,
25 ये तो ऊपर काट दिया, 25 4 जा होता है 100, 8 जा होता है 200, ये 8 से काट दिया। अब हम 8 से 104 को भी कट कर लें, 8 1 जा 8, ये 8 से कट होगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 और 4 क्या होता है 24, 8 3 जा 24। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, सब कट हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाता है, ये तो 1 है, यहाँ बचा 13, 26, 208, तीन चीज़ बची, 13 इंटू 26 इंटू 208। अब आप इन तीनों को रफ में मल्टीप्लाई करोगे, 13 इंटू 26 इंटू 208, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ₹70,304। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। अभी हमने सिर्फ एक ही पार्ट निकाला है, अमाउंट। सेकंड पार्ट ये है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी बनाओ। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपने क्या लिखा, 70,304 माइनस प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल है 62,500। तो आप इन दोनों को माइनस करोगे 70,304 में से 62,500 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा रुपीज़ में वो आएगा 7,804। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसके क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, तो ये प्रिंसिपल है ₹3,20,000 फॉर 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हैं 2, एन की वैल्यू 10% रेट है आर, 10% पर एनम। आगे बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें भी वही चीज़ आई जो प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर भी अब हम हाफ ईयरली बोला है ना, तो हाफ ईयरली में हम अमाउंट का वही फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करा था वो लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 पावर n में मल्टीप्लाई 2। रेट को डिवाइड बाय 2 करा और नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, 3,20,000 ब्रैकेट 1 प्लस R, R है 10% अपॉन 2 इंटू 100 हो जाएगा 200। नंबर ऑफ ईयर n जो है वो 2 है, 2 इंटू 2, 0 से 0 कट जाएगी, इसके नीचे 1 लेंगे तो 3,20,000। LCM ऑफ 1 एंड 20 लेंगे तो 20 आएगा। 1 के टेबल में 20 बार जाएगा, 21 जा करेंगे तो 20 के टेबल में 21 जा आएगा, 1 इंटू ऊपर वाला 1 करेंगे 1, 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट वर्क 3,20,000 ऐसी 20 प्लस 1 करेंगे 21 अपॉन 20 और पावर में लिखेंगे 4। अगला वर्क क्या करेंगे, 3,20,000 इंटू पावर 4 है तो 4 बार लिखो, 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 4 बार लिख दिया क्योंकि पावर क्या थी 4 थी। जो लास्ट के डिनोमिनेटर में 4 जीरोज़ हैं वो न्यूमरेटर की 4 जीरोज़ से क्या होंगी, कैंसिल। 2 से 32 कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर दोबारा 2 के टेबल से 16, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 1 जा। तो हमने यहाँ जितना कट हो सकता था सारे नंबर कट कर दिए। बचता क्या है, ये तो पूरा कट गया। यहाँ पर 2 के टेबल से हमने कट करा था, एक बार 2 से कट करा 32 को तो 16 आया, 2 के टेबल से 32 को कट करा तो 16, 2 के टेबल से दोबारा कट करा 16 को तो 16 को कट करके बना 8, फिर 2 के टेबल से 8 को कट करा तो 4 आया, फिर 2 के टेबल से 4 को कट करेंगे तो यहाँ 1 नहीं 2 आएगा, ये मिस्टेक हो गई थी, इसे सही कर लेते हैं। अब हमारे पास बचता क्या है, एक तो ये 2 बचता है, इसे मैं इरेज करके लिख देता हूँ। यहाँ पे बचता है 2 इंटू 21 4 बार, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 2 तो ऐसे ही रहने दो। 21 इंटू 21 441 होता है, 21 इंटू 21 441 होता है। अब इन तीनों को आप रफ में मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 441 इंटू 441, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3,88,962 रुपीज़। तो ये हमने क्या फाइंड करा,
अमाउंट फाइंड करा। दिस इज द आंसर ऑफ अमाउंट। क्वेश्चन में अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट और कहा गया है, तो सी आई और बनाए। सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 388,962 माइनस प्रिंसिपल क्या है 3,20,000। इनको आपस में जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 68,962। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके आप रफ में देख लें, 68,962 यू विल गेट। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 68,962। दिस इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो हमने बनाया था ये कौन आया था, अमाउंट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बिल्कुल सेम था ये 7 की तरह ही। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ऑन वाला क्या होता है, प्रिंसिपल। 1 ईयर नंबर ऑफ ईयर होते हैं, तो यहाँ मैंने एन की वैल्यू मेंशन करी थी, प्रिंसिपल भी मेंशन कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन कर दिया। कंपाउंडेड हाफ ईयरली आया, तो हाफ ईयरली वर्ड आया है तो अमाउंट का फॉर्मूला हाफ ईयरली का यूज़ करा, उसमें वैल्यू पुट करके अमाउंट बनाया। फिर फाइनल अमाउंट फाइंड करने के बाद फाइनली हमें क्या निकालना होता है, सी आई, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी होता है। तो वैल्यू हमने यहाँ अमाउंट की भी पुट करी, प्रिंसिपल की भी, और फाइनल हमें जो आंसर मिला वो मिला 5,698। तो ये सेम था बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई करेंगे। ये मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, टेंथ क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स। सबसे पहले टाइम आया 2 ईयर्स। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो ये जो टाइम है ना 2 ईयर्स, ये हम एन से डिनोट नहीं करेंगे। एन से तो डिनोट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड में किया जाता है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो टी टाइम 2 ईयर्स है। 10% कौन होता है, रेट, आर की वैल्यू 10% पर एनम इज़ 5,000। अब इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को कि ये 5,000 क्या है, प्रिंसिपल है या सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपको जब सेंटेंस पढ़े बहुत केयरफुली पढ़ना है। वो कह रहा था द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी। ये सब तो हम लिख चुके हैं, तो इनके बारे में तो हमें जानकारी है, तो इन्हें तो अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 ईयर क्या है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हम कंफर्म थे 2 ईयर टाइम होता है, तो हमने लिख दिया टाइम है। 10% हम कंफर्म है कि 10% तो रेट है, तो इनको आपको रीड करना ही नहीं। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज़ 5,000। जो सिंपल इंटरेस्ट है, सम ऑफ मनी किसे कहते हैं, प्रिंसिपल पर। ऑन वर्ड आ गया ना, ऑन मीन्स पर। तो वो कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है प्रिंसिपल पर वो 5,000 है। 5,000 कौन है, सिंपल इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल पे लग रहा है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का आंसर दिया है कितना, 5,000। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट वर्क आपको ये करना है, सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही आपको दिखाई दिया तो आप सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लें, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई के नीचे एस आई का आंसर जो आपको मालूम है 5,000 इक्वल P है ही नहीं हमारे पास, इंटू रेट की बात करें 10% है, टाइम की बात करें 2 ईयर है, अपॉन में क्या है 100। ऊपर की 1 0 नीचे की 1 0 कट जाएगी, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। डिवाइड वाला 5 इधर आ जाएगा, तो 5,000 इंटू 5 इज इक्वल टू P। इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 रुपीज़ आ जाएंगे प्रिंसिपल का आंसर। तो हमने यहाँ क्या फाइंड करा, सम ऑफ मनी। प्रिंसिपल क्या होता है, सम ऑफ मनी। तो ये तो हमने सम ऑफ मनी फाइंड करी। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन तो और भी है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। वो कह रहा है सम जो है वो आप सेम लो। कितना सेम, अभी आया ना प्रिंसिपल, देखो यही कह रहा है कि वो कह रहा है कि आप यही वाला प्रिंसिपल यूज़ कर लो और क्या फाइंड करो, सी आई फाइंड करो सेम रेट पर। तो वो कह रहा है प्रिंसिपल जो आया है वो ही ले लो, रेट भी सेम ले लो, रेट है 10%, सेम पीरियड, पीरियड मीन्स टाइम, सेम टाइम लो, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। देखो कंपाउंड वर्ड आया और एनुअली लिखा है, हाफ ईयरली नहीं लिखा, तो यहाँ पर हाफ ईयरली वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम एनुअली वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ फाइंड क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले आपको बनाना पड़ेगा अमाउंट। हम सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला लिखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100।
रेज टू द पावर n। ये हमने एनुअली वाला फॉर्मूला लगाया है, हाफ ईयरली वाला नहीं लगाया। अब अगला वर्क आपको क्या करना है, अमाउंट जो है वो आप फाइंड कर रहे हैं, तो ए के नीचे तो कुछ नहीं आएगा। पी प्रिंसिपल 25,000 लेंगे, 1 प्लस आर की वैल्यू 10 है, अपॉन 100 पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स थे यहाँ पर, 2 ईयर्स थे तो 2 लिख दिया। एक ज़ीरो ऊपर और एक ज़ीरो नीचे कट जाएंगी। यहाँ पर आपका बचता है 25,000। ब्रैकेट में एलसीएम लेना पड़ेगा 1 का और 10 का, 1 और 10 का एलसीएम 10 होता है। 1 10 जा 10, 10 1 जा 10, 10 कितने जा 10, 1 जा, 1 इंटू 1 1 पावर 2। अगला वर्क 25,000 ब्रैकेट, इनको ऐड करेंगे पावर 2। पावर 2 का मतलब होता है इन्हें 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 25,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। नीचे की 2 ज़ीरो और ऊपर की 2 ज़ीरो कट जाएंगी, बचता है 250 इंटू 11 इंटू 11। 11 इंटू 11 करेंगे ना तो 221 आएगा, 121 सॉरी, 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 250 करेंगे तो आपको मिलेगा 30250 रुपीज़। तो ये कौन आया, ये आया अमाउंट। अमाउंट आने के बाद क्वेश्चन में तो अमाउंट मांगा ही नहीं था, क्वेश्चन में तो कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा था। तो CI का फॉर्मूला लगाओ, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 30250 माइनस प्रिंसिपल कितना है 25,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 5,250। आपने क्या फाइंड कर लिया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बना लिया, फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाएं लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या है, ₹30,000 इज इन्वेस्टेड। ये इन्वेस्टमेंट है, तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल दिया है आपको 30,000 फॉर सम टाइम पीरियड, टाइम नहीं बताया, कुछ समय के लिए। 8% रेट है, 8% पर एनम। आगे बोला है टू अर्न 2,400 एज द सिंपल इंटरेस्ट, इतने रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो SI भी दिया है कितना 2,400। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, SI का फार्मूला लिखते हैं। SI का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें आप SI के नीचे तो SI की वैल्यू डालो। SI इज इक्वल टू 2400 इक्वल P 30,000 इंटू आर 8 है, टाइम है ही नहीं, हम फाइंड करेंगे टाइम यहाँ पर, अपॉन 100। 2 ज़ीरो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की कट कर देंगे, नीचे कुछ नहीं बचा। अब 2400 के डिवाइड में ये दोनों नंबर आ जाएंगे, एक तो 300 और दूसरा 8, और उधर क्या रह जाएगा टाइम। 2 ज़ीरो न्यूमरेटर और 2 ज़ीरो डिनोमिनेटर कट हो जाएंगी, 3 8 जा 24 होता है, और फिर 8 1 जा 8। तो हमने यहाँ टाइम का आंसर 1 ईयर फाइंड कर लिया, 1 साल का समय। ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा था। क्वेश्चन में आगे कहा है इफ़ द सेम मनी सेम सम, वो कह रहा है प्रिंसिपल तो वही लो, चलो ले लेते हैं प्रिंसिपल वही जो पिछली बार था 30,000। इफ़ द सेम सम इज़ इन्वेस्टेड फॉर सेम पीरियड, पीरियड भी वही लो, मतलब टाइम, यहाँ पे टाइम कितना आया था 1 ईयर, तो यहाँ पे भी टाइम क्या लो 1 ईयर। एट द सेम रेट, रेट भी सेम लो, आर कितना था 8%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली आया, हाफ ईयरली वर्ड आया, तो हाफ ईयरली में आप अमाउंट का जो फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन, हाफ ईयरली है तो 2 इंटू 100 पावर में n इंटू 2। अब अगला वर्क क्या करेंगे, इनमें सब में वैल्यूज़ पुट करें जो जो हमें पता है। प्रिंसिपल में क्या पुट करेंगे 30,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट में लेंगे 8 अपॉन 2 इंटू 100 200, 2 इंटू n 2n। अगला वर्क क्या करेंगे, इसके नीचे लगाएं 1, 30,000 को तो ऐसे ही लिखें, LCM ले लें 200, 1 200 जा 200 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 200 1 जा, 1 इंटू 8 करेंगे तो पावर 2n। नेक्स्ट वर्क क्या करना है 30,000
इन्हें ऐड करेंगे 208 ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई ले लें 208 अपॉन 200 पावर 2n, तो 30,000 इंटू n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ हम n बार बार ना लिख के एक बार n हटा के यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स लिख देते हैं। कितने ईयर थे, 1 ईयर था यहाँ, ये था टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर्स। तो यहाँ पर n में 2 से जो मल्टीप्लाई होनी है 2 इंटू n, उसमें 2 इंटू 1 कर दें, तो 2 बार लिखना पड़ेगा इसे 208 अपॉन 200 इंटू एक और बार 208 अपॉन 200, लास्ट की 2 ज़ीरो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट, फिर दोबारा लास्ट की 2 ज़ीरो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट। अब बचता क्या है 3 इंटू, इनको कट कर लेते हैं 2 के टेबल से, 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8, इसे भी कट करते हैं 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8, तो 3 इंटू 104 इंटू 104। अगला वर्क क्या है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, बस इनको मल्टीप्लाई करना बचा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 104 इंटू 104, तो फाइनली जो आंसर आएगा 3248 रुपीज़। तो ये आ गया अमाउंट, लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, CI, तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 3248 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 30,000, जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो 2448 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।